मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग इस पवित्रतम कथा में कल सुन रहे थे। कहानी अंतिम दौर में प्रवेश कर गई है। जिसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं। धर्म जब परीक्षा लेने पर आता है तो किस तरह से लेता है। चाहे हमारा है चाहे तुम्हारा है, कोई भी संकल्प जब हम लेते हैं, उस संकल्प के टूटने के कई प्रसंग उपस्थित होते हैं। उन प्रसंगों में जो अपने संकल्प की रक्षा कर जाता है, अपने प्रण पर प्राण देने के लिए तत्पर हो जाता है,
उसी की दास्तां इतिहास बनती है, उसी का जीवन ऋषि मुनियों की जिह्वा का श्रृंगार बनता है। अनेक विद्वान और विदुषी ऐसे जीवन प्रसंगों को अपनी लेखनी से उकेरने के लिए तड़फते हैं। लेकिन इस तड़फन को पैदा करने के लिए या करवाने के लिए उन महान पुरुषों को किस तरह की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, आप हरिश्चंद्र के चरित्र के माध्यम से शायद अनुभव कर रहे होंगे। क्या गजब की दृढ़ता दिखलाई है, क्या वचनों की प्रतिबद्धता प्रकट की है। यह चरित्र मेरे गुरुदेव को अति प्रिय था, अति प्रिय, क्योंकि मेरे गुरुदेव का जन्म काशी में हुआ है। गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, और काशी में ही सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई है। राजा हरिश्चंद्र का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन परीक्षा काशी में हुई। अयोध्या और काशी के बीच की यह घटना जीवन प्रसंगों की संघटना इतिहास बन गई। लाखों वर्ष हो जाने के बावजूद भी आज भी हरिश्चंद्र जिंदा है, शरीर रूप में ना सही, लेकिन यश शरीर के रूप में आज भी जीवित है। जब सत्य का नाम आता है तो हरिश्चंद्र का नाम अपने आप आता है। ऐसे ही आ जाता है जैसे अगर हम पानी की कल्पना करें तो शीतलता अपने आप अनुभव होने लगती है। अग्नि का नाम लेते हैं तो उष्णता अपने आप प्रकट होती है, क्योंकि अग्नि का जो धर्म है वो उष्णता है, पानी का जो धर्म है वो शीतलता है। और उसी तरह से सत्य के पर्यायवाची का अगर कोई नाम है तो राजा हरिश्चंद्र है। हम हरिश्चंद्र बन पाए ना बन पाए, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है गिने चुने लोगों का, क्योंकि बड़गांव शेरी में हजारों लोग रहते हैं, लेकिन उसके प्रसंग को सुनने का सौभाग्य गिने चुने लोगों को ही मिला है। आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं, ऐसे महिमापूर्ण चरित्र को सुनाने का और सुनने का देव दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। लीजिए, अंतिम कसौटी में प्रवेश कर रहा है, अंतिम कसौटी। अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। इन दो लाइनों के बीच में जो अब आप सुनने जा रहे हैं, इन दो लाइनों पर अंतिम कसौटी का निष्कर्ष निकलने वाला है। हरिश्चंद्र के सत्य की अग्नि परीक्षा आज, सावधान हो देखिए सत्य शक्ति का राज। हरिश्चंद्र की परीक्षा किस तरह होती है, अब वक्त आ गया है, अंतिम परीक्षा, लास्ट एग्जामिनेशन।
ये आखिरी परीक्षा है और परीक्षा कठिन से कठिन, कठिन से कठिन, कठिन कठिनतर और कठिनतम दौर में प्रवेश कर रही है। इनके जो परीक्षक हैं विश्वामित्र या देवता, किस इरादे से कि हम इतना कठिन क्वेश्चन पेपर लाएंगे कि कोई हल नहीं कर पाएगा, लेकिन वो भूल गए कि राजा हरिश्चंद्र आम विद्यार्थी नहीं है। ये वो विद्यार्थी है जो जीवन के ही नहीं आत्म तत्व का भी पारखी है, संसार का ही नहीं अंदर के सन्यास का ज्ञाता भी है। आज दृश्य अत्यंत भयंकर, तमस्तोम चहु दिशि छाया, हमारा त्रिने अपना असली रूप भयंकर दिखलाया। तारा एक न नभ में दिखता, बादल उमड़ रहे काले, वर्षा के कारण अति भीषण रव से गरज रहे नाले। झंझावात वेग से चलता, बिजली कड़क रही छन छन, बार बार वज्रध्वनि होती, समय प्रलय सा है भीषण। रात्रि है अमावस्या की, आसमान में एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पूरे आसमान को काले कजराले बादलों ने घेर रखा है। चांद मौजूद है ही नहीं, तारे भी नजर आते नहीं। ऊपर से तूफान चल रहा है, झंझावात। उस तूफान में क्या भयंकर आवाज आ रही है, ऊपर से बिजलियां कड़क रही है। और वो कोई आपका महल नहीं है, बल्कि भयानक जंगल है, जंगल। और वहां के वातावरण की भीषणता को और किसने बढ़ाया? मरघट क्या है मृत्यु राक्षसी, नाच रही है कन कन पर, एक छत्र है राज्य भीति का, कंपित हो मानव थर थर। कहीं खोपड़ी पड़ी हुई है, कहीं चिता के ढेर लगे, कहीं अस्थियां तिड़क रही हैं, कुकुर दल के भाग्य जगे। जम्बुक घोर अमंगल ध्वनि से इधर उधर हू करते, घोक राज वृक्षों पर बैठे करुण कटुक चीखे भरते। यहीं एक अस्वस्थ वृक्ष के नीचे घूम रहा मानव, आओ देखें अपना परिचित है अथवा कोई अभिनव। मरघट, जहां कन कन में मौत नाच रही है। इस अमावस्या की रात घनघोर घटा, प्रबल तूफान, कहीं खोपड़ियां, कहीं चिताओं के ढेर, और उन चिताओं के ढेर में से कहीं खोपड़ियां चटक चटक कर बाहर आ रही हैं, और कहीं पर कुत्ते उन खोपड़ियों को नोच रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, खा रहे हैं, और कहीं पर गीदड़ हू हू की भयंकर आवाजें निकाल रहे हैं, और कहीं पर उल्लू वृक्षों पर बैठे बैठे इतनी करुण चित्कार कर रहे हैं। इस वातावरण को और भी भयंकर बना दिया है। अगर अच्छे अच्छे वीरों के रोंगटे खड़े हो जाए,
वो इतनी भयानकता के दृश्य वहां उपस्थित हो गए हैं और इतनी भयंकरता, इतनी भयानक वातावरण के बीच में एक वट वृक्ष के नीचे काला कंबल ओढ़े एक व्यक्ति घूम रहा है। कवि ने बोला है, देखते हैं ये कोई नया आदमी है या कोई हमारा तुम्हारा परिचित है। ये और कोई नहीं, देखिए ये और कोई नहीं, राजा। क्या रूप है, नजारा पेश किया है। घुटनों तक हैं बाहु प्रलंबित, दीर्घ वक्ष उन्नत मस्तक, गौर वर्ण है परिचिता धूम्र की धूसरता से विक्षोभक, अस्त व्यस्त से बढ़े हुए हैं केश शीश और दाढ़ी के, संकल्पों से घिरा हुआ है मरघट की रखवाली के, एकमात्र लंगोट लगाए अनघड़ दंड लिए कर में, रूप विरूप बना है कैसा, फंसा कहाँ किस भरमर में। भाइयों, यह है वही अयोध्या कौशल का अधिपति राजा, बजता था जिसके महलों पर नित्य मधुर मंगल बाजा। आज बने चंडाल किस तरह करते मरघट रखवाले, मात्र सत्य के कारण भूपति ने यह विपदा है पाले। धन्य धन्य वे नर जग में जो धर्म हेतु संकट सहते, स्वर्ग तुल्य सुख वैभव तज कर सत्य धर्म की डग भरते। उनकी बाहुएं, उनकी बाजुएं घुटने तक हैं, छाती चौड़ी है, उन्नत ललाट है, गोरा वर्ण है, लेकिन उस गोरे वर्ण पर चिताओं का धुआं, चिताओं की धूल, चिताओं की राख छाई हुई है। यानी राख की परत ने हरिश्चंद्र के गोरे रंग को ढक रखा है। बाल बढ़े हुए हैं, सिर के बाल अस्त व्यस्त, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, पूरे चेहरे पर राख और उसके बीच में चमकती हुई आंख। मात्र एक लंगोट अपनी इज्जत को उस कंबल से ढक रखा है। हाथ में केवल एक अनगढ़ लठ लिए बजाता हुआ उस वट वृक्ष के चबूतरे की तरफ चारों तरफ चक्कर काट रहा है, बजा रहा है, सावधान। आवाज इसलिए लगा रहा है कि कोई इस अंधेरे में ना आ जाए, कोई ये ना सोचे कि इस मरघट का कोई रखवाला नहीं है। यानी लठ बजाते हुए अपनी मौजूदगी का हर पल सभी को एहसास करा रहा है। इतना उसके रूप को कोई अचानक देख ले, देखते ही आदमी डर जाए। नहीं तो रूप ऐसा था उनका कि देवता भी देखने के लिए आया करते थे, लेकिन परिस्थितियों ने क्या रूप बना दिया है। और ये रूप किसके लिए? केवल सत्य के लिए। मैंने कहा था आपको कि पाप के उदय काल में हर कोई दुख भोगता है, पाप का फल दुख हर कोई भोगता है, लेकिन अपने सुख और वैभव को सत्य के लिए छोड़ने की ताकत केवल सत्यवादी रखता है, धर्मात्मा रखता है। यानी धर्म के लिए दुख सहना और पाप की वजह से दुख सहना, दोनों के दुख सहने में बड़ा अंतर है। पाप के वजह से दुख सहना और धर्म के लिए दुख सहना। पाप के लिए हर कोई दुख सहन करता है, सहना ही पड़ता है, कोई चारा नहीं है। लेकिन धर्म के लिए दुख सहना,
वो चाहते तो मना कर सकते थे, नहीं मैं कोई राज्य नहीं देता, जाओ यहां से, हम यहां के राजा हैं, कुछ भी कह सकते थे। लेकिन नहीं, अगर किसी ने राज्य मांगा है खुद भिक्षुक बन करके तो मैं राज्य का दान देता हूं, ऊपर से दक्षिणा का कर्जा, और उस कर्ज को चुकाने के लिए काशी के भरे बाजार में अपनी पत्नी को बिकते हुए देखना और खुद को चंडाल के घर में बेच देना, ये सत्य के लिए अपने आप को होम देना, पूरी तरह से जात पात की समस्त दीवारों को लांघ जाना, अपनी समस्त मान्यताओं को अधस्फूट कर देना, ये ताकत धर्मात्मा में होती है। क्या रूप है, क्या रूप था। मरघट का रखवाला बन गया अयोध्या का सम्राट, केवल अपने धर्म के लिए। इसलिए अगर आपका जमीर अगर इजाजत देता हो तो एक बार आप सभी मिलकर के बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। क्योंकि ये जमीर है, हम ना बन पाए, लेकिन अगर ये गुण वर्णन अगर हम श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं तो हमारे जीवन में सत्य की सुगंध और सत्य का प्रकाश आने की समस्त संभावनाएं बना देता है। देखिए, जब थक जाता है तो चबूतरे पर बैठ जाता है, आसमान की ओर देखता है। ऐसे वातावरण में जहां अच्छे अच्छे वीरों को थर थर कंपी निकलती है, वहां पर वो पहरा दे रहा है। सोचने लगा आज, क्योंकि बहुत समय गुजरा है, पता नहीं अपने हाथों से उसने कितनी की चिताएं जलाई हैं। कभी जवान है, कभी बुजुर्ग हैं, कभी बड़े बड़े सेठ हैं, और सभी का दृश्य उसने अपनी आंखों के सामने देखा है। चिंतन करता है कि जिंदगी भी क्या है। गौर करना मेरी बात पे, हमारी तुम्हारी जिंदगी मरघट की अमानत है। क्या बोला? मरघट की, हाँ वहीं की अमानत है। यहां इतराते रहो, छिड़कते रहो, इतराते रहो, कितना ही धन कमा लो, कितनी ही ऊंची बिल्डिंग के ऊपर बादशाह बन जाओ, चाहे हवाई जहाज में यात्रा करो, चाहे खुद के हेलीकॉप्टर रख लो भैया, चाहे कितने ही जाम के जाम उड़ेलते रहो, चाहे कितनी रंगरलियां मनाओ, लेकिन याद करना ये सब कुछ किसके लिए? शमशान घाट के लिए। आखिर वहीं, यहां पर चाहे तुम्हारी कितनी भी क्यों ना पहचान है, आपकी पहचान केवल मुट्ठी भर राख के अंदर समा जाएगी। हाँ, इतराना नहीं। कभी कभी कोई तुम्हारा चित्र दीवार पर जरूर लगाएगा, लेकिन तुम्हारे चित्र के नीचे रंगरलियां मनाएंगे। कभी साल में तुम्हारी पुण्यतिथि आई, एक बार देख लेंगे, बापू गयो, चल कोई बात नहीं, जा। और वो ऐसा सोच रहा है, तू गयो मैं नहीं। ये नहीं सोचा कि अगर वो वहां जा सकता है तो कल तेरी भी। हाँ, सोचता रहा, सोचते सोचते मस्तक में कुछ देर सिनेमा, ये भी सिनेमा है, चलचित्र है। ये जिंदगी को जब हम बड़ी गहराई से देखते हैं ना, इसको हम सिनेमा कहते हैं, सिनेमा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चलचित्र। सिनेमा वही है ना, वीडियो और फोटो में यही तो अंतर है। वीडियो में चित्र चलता है, बोलता है, हंसता है, रोता है, मुस्कुराता है, पीटता है, छीनता है, पिटता है, पता नहीं क्या क्या होता है। और चित्र में, हाँ, तो जीवन है भैया। मस्तक में कुछ देर सिनेमा चला, विरक्त विचारों का, आते आते ध्यान हुआ निज जीवन के व्यवहारों का। तारा तेरी जैसी जग में विरल नारियां होती हैं, पति के कारण कष्ट उठा सुख वैभव से कर धोती हैं।
पति प्रेम की भी सीमा है, तुमने तो आश्चर्य किया। एक अपरिचित ब्राह्मण हाथों अपने को बेच दिया। जिन सुकुमार करों से गूथी नहीं पुष्प की माला से, हंत उन्हीं से बर्तन मलती आज रंक की बाला सी। ये चित्र देखते देखते एक चित्र उसके सामने आ गया, वो है महारानी तारा का। जैसे तारा सामने आई, क्योंकि फिल्म चल रही है ना, अभी तक पता नहीं कितनी फिल्में देखता रहा, अब अपनी फिल्म पर आ गया। अपनी फिल्म पर आया तो महल भी उसे याद आया, और सब चीज याद आई, जो भी दान था वो याद आई, वो दक्षिणा वो भी याद आई, और जंगल का वो भीषण, जब वो वनवास के दौरान गुजरते हुए अयोध्या को छोड़कर काशी तक जा रहे थे, और काशी और अयोध्या के बीच में जो भयानक जंगल था वो यात्रा उसे याद आई। फिर वो पथि का श्रम याद आया, फिर वो विश्वामित्र का आना याद आया, और फिर किस तरह जिद करके ये जिद कर ली कि तुम्हारी इजाजत के बिना भी आपका धर्म बचाने के लिए भरे बाजार में बिकूंगी। वो सब दृश्य याद आया। सोचने लगा, वाह, मेरी नजरों में तारा से बड़ी कोई औरत हो ही नहीं सकती। ये तारा नहीं, मेरे धर्म का सहारा है। वाह, मेरे धर्म के लिए, मेरे वचनों की रक्षा करने के लिए भरे बाजार में पशु की तरह एक अपरिचित ब्राह्मण, जिसको वो जानती तक नहीं, अपने आप को बेच दिया। जिस महिला ने कभी अपने हाथों से फूलों की माला नहीं गूंथी, आज वो औरत अपने हाथों से बर्तन मांज रही है, केवल अपने पति के धर्म की रक्षा करने के लिए। तारा का चित्र जैसी आंखों के सामने आया, हरिश्चंद्र की आंखें छलछला गई कि तारा, धर्म पत्नी का क्या मायने होता है, ये तूने साबित करके दिखाया। अब तारा के बाद किसका चित्र सामने आया? रोहित का। रोहित प्यारे रोहित तुम हो, कहां कष्ट तुम पाते हो। सूर्य वंश के तिलक आज क्या तुम भी दास कहाते हो। शत शत दासी जिसको अपने हाथों पर पुलकित रखते, जरा जरा सी सर्दे गर्मी के बीती चिंता करते। आज वही युवराज क्षुधा से पीड़ित ठोकर खाता है, जरा जरा सी भूलों पर नित सौ सौ गाली खाता है। हम पति पत्नी सत्य धर्म के लिए बिके, संकट पाया। भाग्य सर्प से दष्ट तनय तू, वृथा साथ में दुख पाया। जैसे रोहित का चित्र सामने आया, उसका कोमल चेहरा, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसका गोल गोल चेहरा, उसका मनमोहक चेहरा जैसे सामने आया, उसके चलने का ढंग, उसके बोलने का ढंग, उसका दौड़ करके लिपटने का ढंग, किस तरह पिता की कदमों में लिपट जाना, किस तरह अपने आप को गोदी में लेने की जिद करना, किस तरह अपने पिता के गाल पर प्यार करना, किस तरह माथा चूमना, और किस तरह खिलखिला करके हंसना, ये सब दृश्य उसके सामने आया। और सोचने लगा कि वाह, क्या है जिंदगी की। कभी भी उसे सर्दी और गर्मी होने लगती थी तो दासियां मर मिटती थी उसके लिए। उसे पता था कि वो मेरा जिगर का टुकड़ा है, और किस तरह संभालती थी, और किस तरह वो आभूषणों से सजा हुआ देव कुमार लगता था। लेकिन आज फटे पुराने कपड़ों में रहता होगा, भरपेट भोजन भी नहीं मिलता होगा, बिना गलतियों के भी उसे बहुत गालियां खाने को मिलती होगी। रे रोहित,
हम पति पत्नी ने अपने धर्म के लिए सब कुछ कुर्बान किया, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा तू सोचता तो होगा ना कि मैंने किसके घर में जन्म लिया, कि सब कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ खत्म हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि बेटा तू सोचता होगा कि दुर्भाग्य रूपी सांप ने किस तरह डंक मारा है तुझको। बस इतना ही सोचा। देखो शब्द क्या निकले, दुर्भाग्य रूपी सांप ने डंक मारा, और उधर रोहित को सांप ने डसा। ये सब चीज, क्योंकि कभी कभी जो होने वाला होता है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से विचार आने लगते हैं, और वो हुआ भी। जैसे ही उसको लगा कि मेरे बच्चे को सांप ने खाया, ऐसा लगा, तुरंत एकदम खड़ा हो गया, कांपने लगा। जैसे ही कांपने लगा, प्रभो प्रभो क्या मेरे मुख से निकला शब्द मंगल का, रोहित रहे सर्वदा रक्षित, जीवन धन मुझ निर्बल का। भूप जरायु स्तब्ध हुए, वामन बस वामन नेत्र सहसा फड़का, वज्रध्वनि सी हुई हृदय में, भय से वक्त स्थल धड़का। अरे अमंगल शकुन हुआ क्यों, अभी और क्या होना है, खड़ा हुआ हूं अंतिम हद पर, मरण शेष अब होना है। भगवान मेरा सर्वनाश हो, मृत्यु अभी बस आ जाए, एक सत्य हां रहे सुरक्षित, वह न कलंकित हो पाए। एकदम खड़ा हो गया, एकदम उसकी उल्टी आंखें फड़कने लगी, उल्टी बाहु फड़कने लगी, उल्टी जंघा फड़कने लगी, यानी पूरा का पूरा बायां अंग फड़कने लगा। और ये जब तीनों एक साथ फड़कने लगते हैं तो समझ जाना चाहिए कि लगता है कोई ना कोई दुर्भाग्य, कोई ना कोई दुर्घटना होने वाली है। वो डर गया, जिसकी वजह से उसका पहली बार हृदय धड़कने लगा, डर के मारे कि क्या होना बाकी है। सब कुछ तो हो चुका, अब क्या होना बाकी है, रह क्या गया है, क्या होएगा। अब तो केवल मरना बाकी रह गया है, अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा है। लेकिन इस भयानक दृश्य को देखने के बाद फिर भी उसके दिल में एक ही विचार आया कि हे प्रभु, तू चाहे किसी भी मुहाने पर ले चल, चाहे तू मुझे किसी भी हद तक ले जा, लेकिन तेरे से एक ही भिक्षा मांगता हूं कि तू मेरा सत्य रखना, मुझे सत्य से डिगने मत देना। देखिए सत्य की पालना वो स्वयं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बार बार कह रहा है, क्योंकि पालन खुद कर रहा है। लेकिन उसकी विनम्रता क्या कहती है कि पालन मेरा परमात्मा करवा रहा है। तुम किसी को थोड़ा सा क्या सहारा देते हो, आपके अंदर घमंड आ जाता है। किसी का सहारा बनकर के तुम उससे क्या क्या अपेक्षाएं पालने लग जाते हो, आप अपने दिल से पूछना। तभी तो कहता हूं कि किसी को भगवान इतना मोहताज ना करे कि किसी के सामने जाना पड़े, और सामने वाला हमारी कोई इच्छा पूरी करने के लिए तैयार भी हो जाए, लेकिन उस इच्छा पूरी करने के बदले वो अपनी इच्छाएं पूरी करने की ख्वाहिश सामने रख दे। यही तो इस दुनिया में यही सौदा चल रहा है कि मैं तुझे ये दे सकता हूं, इसके बदले तू मुझे ये दे दे। सौदा चलता है, भलाई का कोई जमाना नहीं। मैं आज फिर एक बार कहना चाहता हूं, किसी भी धर्म स्थान में आपने दान दिया, दान देने के बाद अगर नाम लिखवा लिया तो दिल में एक बात जरूर रखना कि मैंने दान नहीं किया,
मैंने सहयोग किया है। क्योंकि दान हमेशा गुप्त रहता है, दान कभी लिखा नहीं जाता, दान कभी बोला नहीं जाता। हाँ, सहयोग बोला जाता है, बुलवाया जाता है। सहयोग देने के बाद ये भी कहा जाता है कि मेरा पत्थर यहां लगना चाहिए, मेरा बोर्ड ऐसा लगना चाहिए, मेरा नाम ऐसा। ये सहयोग है या दान है? राइट। ये मान के चलना। देने के बदले जो तुम मांगने लग जाओ तो वो सहयोग होता है, वो दान नहीं होता। हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे ये नहीं मालूम कि क्या होने जाएगा, क्या होने वाला है, लेकिन कुछ भी होए, हे परमात्मा, तू मेरे सत्य की रक्षा करना। ये संकल्प किया ही। इतने में नारी का स्वर दिया सुनाई क्रंदनमय। हरिश्चंद्र झट चौंके, उनका हृदय हुआ बस रोदनमय। अरे भयंकर अर्धरात्रि है, घन का घोर उपद्रव है। मरघट में नारी क्यों रोती, रौद्र कर्म का तांडव है। इतना सोचा ही था, इतने में उसके कानों में किसी औरत के रोने की आवाज आई। और आवाज इतनी गम से भरी हुई थी, इतनी दर्द से भरी हुई थी, इतनी पीड़ा से भरी हुई थी। हरिश्चंद्र का दिल रो पड़ा। सोचने लगा कि आधी रात, अमावस्या की रात, बादलों का भयंकर उपद्रव, घनघोर घटाएं, बिजली कड़क रही है, तूफान आने वाला है। ऐसी आधी रात में कोई औरत क्यों रो रही है? उस औरत को रोते हुए सोचते ही समझ गया कि लगता है ये औरत तो मेरे से भी ज्यादा किस्मत की। मैं तो फिर भी यहां खड़ा हूं, बैठा हूं, पेड़ की छाया है, लेकिन फिर इस अंधेरी रात में रो कौन रही है? हरिश्चंद्र रोदन की ध्वनि पर कदम बढ़ाए जाते हैं। इट इज ड्यूटी, ये उसका धर्म है कि जैसे रोने की आवाज आई एकदम खड़ा हो गया, और जिधर से आवाज आ रही है उधर चल पड़ा कि मेरे मरघट में कौन रो रहा है। क्रंदन के अति करुण वचन सोत कंप श्रवण में आते हैं। जैसे वो सामने आने लगा, पास पहुंचने लगा, तो उसके स्वर साफ सुनाई देने लगे। उस औरत की आवाज, जो वो बोल रही है, वो उसे सुनाई देने लगे। क्योंकि मरघट में आ गई अपने बच्चे को ढोते ढोते, और जब चिताओं का अंबार देखा तो समझ गई कि ये वो मंजिल है जहां मेरा बच्चा या जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। क्योंकि हिंदू परंपरा में 12-13 साल तक के बच्चों को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। तो सोचने लगा, वो सोचने लगी कि कौन रो रहा है, और उसकी आवाज आ रही है। तो आवाज एक गीत में है, तो कौन सी दुनिया में मेरे लाल है आजा। आखिरी गुजारिश, आखिरी फरमाइश, आखिरी बुलावा उठा रही है उसको। क्योंकि एक बार ये मरघट में चला गया, मिट्टी में चला गया या चिता पे जल गया, तो फिर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा सिवाय मिट्टी के। तो कौन सी दुनिया में मेरे लाल है आजा, रोते हुए नैनों को मेरे हंसना सिखा जा। तू कौन सी दुनिया में मेरे लाल है आजा, रोते हुए नैनों को मेरे हंसना सिखा जा। दिल ढूंढ रहा है कि मेरा लाल कहाँ है, दिल ढूंढ रहा है कि मेरा लाल कहाँ है।
थोड़ी सी झलक देके, थोड़ी सी झलक देके इस धीर बंधा जा, रोते हुए नैनों को मेरे हंसना सिखा जा, रोते हुए नैनों को मेरे हंसना सिखा जा। तू कौन सी दुनिया में मेरे लाल है आजा, रोते हुए नैनों को मेरे हंसना सिखा जा। दुनिया में तू ही था एक मेरा सहारा, दुनिया में तू ही था एक मेरा सहारा। अब कैसे मैं जीऊं, अब कैसे मैं जीऊं, मुझे यह तो बता जा, रोते हुए नैनों को मेरे हंसना सिखा जा। ए चांद तेरे बिन मेरी दुनिया में अंधेरा, ए चांद तेरे बिन मेरी दुनिया में अंधेरा। उजड़ी हुई दुनिया, उजड़ी हुई दुनिया को मेरी फिर से बसा जा, रोते हुए नैनों को मेरे हंसना सिखा जा। तू कौन सी दुनिया में मेरे लाल है आजा, रोते हुए नैनों को मेरे हंसना सिखा जा, रोते हुए नैनों को मेरे हंसना सिखा जा, रोते हुए नैनों को मेरे हंसना सिखा जा। वो उठा रही है, बेटा एक बार बेटा, एक बार आंख खोल के तू उठ तो सही, एक बार अपनी वाणी से मां बोल दे बेटा, एक बार तू मां बोल दे, मुझको तसल्ली मिल जाएगी। मैं तेरी आवाज सुने बिना मैं तुझे मरने देना नहीं चाहती, एक बार बोल दे मेरे बेटा। एक बार मैं कितना गिड़गिड़ा रही हूं, मैं कितना मना रही हूं, एक बार बोल मेरे बेटा। ये शब्द हरिश्चंद्र के कानों में पड़े, उसकी रुदनमय आवाज को सुनकर हरिश्चंद्र की आंखों में भी आंसू आ गए। अब हरिश्चंद्र ने क्या सोचा? हरिश्चंद्र सोचते हृदय में, अरे कहां मैं जाता हूं, पुत्र शोक संतप्त विकल अबला को हाय सताता हूं। भाग्य दोष से मिला मुझे क्या कर्म, घोर निर्दय निंदित, वस्त्र मांगना होगा इसको करना होगा हाथ धो खेत। मन पीछे को भाग रहा है, मन पीछे को भाग रहा है, किंतु देह आगे चलता, स्वामी की आज्ञा के कारण कठिन कार्य करना पड़ता। विद्युत का आलोक हुआ जब देखा निज सम्मुख आता, रोद रूप प्रत्यक्ष काल सा तारा का दिल घबराता। क्षत्रिय बाला थी साहस कर बोली, अरे कौन है तू, मेरा लाल चुराने आया, समझ गई अंतक है तो। हट जा तू मेरी आंखों के आगे से, मत साहस कर, मेरे जीते जी प्रिय सुत को ले न सकेगा रजनीचर। वो सोचने लगा कि मैं कहां जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, किसके पास जा रहा हूं। ये इतनी दुखी है, रात के अंधेरे में अपने बच्चे की लाश को लेकर के आई है। क्या करूं, इसका सहायक तो बन नहीं सकता, इसको दुख देने के लिए जा रहा हूं। आज किस्मत ने भी मुझे नौकरी दी तो ऐसी दी कि जिससे मुझे मांगना पड़ेगा। टकराहट हो रही अंदर, टकराहट, दिल कहता है वापिस जा, ड्यूटी कहती है आगे जा, कसम कसमें फंस गया। दिल कहता मत दुखा, लेकिन कर्तव्य और ड्यूटी और मालिक की आज्ञा कहती है नहीं आगे जा, बढ़ा आगे। इतने में बिजली चमकी। बिजली जब चमकी तो सामने आपने बताया काला कंबल, बड़े हुए बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, हाथ में लाठ, ऐसे लगा जैसे कोई राक्षस आ रहा है। जैसे ही
कोई आता हुआ नजर दिखाई दिया, तारा को एकदम गोद से उठा लिया, बच्चे को चिपका लिया अपनी छाती से और चिपका के कहने लगे, कौन है तो? अभी रो रही थी, अभी रो रही थी, एकदम बोलने लगे, कौन है तू? लगता है यमराज है तो, क्योंकि यमराज का एक नाम है अंतक, अंतक यानी अंत करने वाला। ए अंतक, नो, जाओ यहां से, मेरे जीते जी मेरे लाल को कोई चुराने की हिम्मत ना करे, मर जाऊंगी लेकिन तेरे हाथों पे अपनी जान की जान जाने नहीं दूंगी। हरिश्चंद्र ने सोचा, है अभी रो रही थी, अभी उबल पड़ी, पर उसने कहा कि लगता है मेरा भयानक रूप देखकर इसको कोई गलतफहमी हो गई है, तो गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। तो कहने लगे, देवी देवी मैं यमराज नहीं हूं और न कोई दानव हूं, विपतग्रस्त हत भाग्य तुम्हारी तरह एक लघु मानव हूं। वृथा शोक क्यों करती हो, जग की ये रीति सनातन है, मानव की ये अंतिम परिणति क्षण नश्वर नर का तन है। क्या मानव क्या देव सभी को एक दिवस यह आता है, पल भर में ही मृत्यु कहीं से कहीं उड़ा ले जाता है। हाँ अवश्य ही दुख भयंकर पुत्र मृत्यु क्या वज्र पतन, मातृ हृदय की इस ज्वाला का जीवन भर होता न समन। किंतु हाथ की बात नहीं, कुछ ये दुख सहना ही होगा, धैर्य तथा संतोष अंततः दिल में भरना ही होगा। कहा कि देवी मैं यमराज नहीं हूं, ना ही मैं कोई राक्षस या दानव हूं, मैं केवल तुम्हारी तरफ एक छोटा सा इंसान हूं। और सुनो देवी, शोक मत करो, विलाप मत करो, इस तरह रो मत, क्योंकि तेरे साथ ही ये अजूबा नहीं हुआ है, ये तो दुनिया की रीत है। हाँ जो आया है उसे जाना पड़ता। मैं मानता हूं इस बात को कि अपने छोटे से बच्चे की मौत, अपने बच्चे की मौत एक मां के दिल को तोड़ करके रख देती है, लेकिन वो यमराज है, वो किसी के रोने की तरफ ध्यान नहीं देता, किसी के मरने से किसके क्या सपने टूटते हैं उसका हिसाब नहीं रखता। वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता है। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। जब उसकी आवाज सुनी, सोचने लगी ये तो कोई अच्छा इंसान है। अभी भी उसने पहचाना नहीं, सामने बोलने वाला उसका पति है। एक तो अंधकार की चादर, और कभी कभी परिस्थितियों के अंदर आवाज भी बदल जाती है या नहीं, बदल जाती है, चेहरा भी बदल जाता है। नमस्कार किया, हे मानव आपको नमस्कार है, जैसी आपकी मीठी वाणी है, लेकिन आपका तो चेहरा बड़ा भयंकर है। चेहरा दानव का, आवाज मानव की, मैं समझ नहीं पाई आप हो कौन। फिर उसे याद आया कि जो देवी देवता या भगवान होते हैं ना, वो रूप बदल करके इंसान की परीक्षा लेते हैं। तो वो कहने लगी, तुम सचमुच मानव हो ना? नहीं नहीं, मुझे लगता है तुम कोई देवता हो, लगता है तुम कोई भगवान हो, तुम रूप बदल करके आए हो, क्योंकि जैसा तुम्हारा रूप है, अभी दिखाई कुछ नहीं दे, एक झलक ही देखी थी, जैसा तुम्हारा रूप है वैसे तुम्हारी आवाज नहीं, वैसा तुम्हारा दिल नहीं, वैसी तुम्हारी बात नहीं।
तुम अगर देवता हो ना तो मेरे बच्चे को होश में ला दो, इसको होश में ला दो। मैं इसकी आवाज सुनना चाहती हूं, मैं एक बार इसकी आवाज सुनना चाहती हूं। बहुत प्यार से बोलता है, मां बहुत प्यार से बोलता है। मैं हर दुख को भूल जाती हूं इसके एक शब्द के ऊपर मां कहता है। जब ये आप ये रूप बदल दो ना, आप मेरी परीक्षा मत लो, मैं बहुत टूट चुकी हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, आप परीक्षा मत लो। जब वो बोलने लगते हैं तब वो कहने लगे कि देवी मैं सचमुच कह रहा हूं, मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं इंसान हूं। और सुनो, जब कोई मर जाता है ना, देवता भी किसी को जिंदा नहीं कर सकता। और सुनो देवी, देवता चाहे कितना भी अजर अमर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसको भी मरना पड़ता है, उसको भी जाना पड़ता है। और मरने वाला कभी किसी मरने वाले को जिंदा नहीं कर सकता। वो सोचने लगी क्या करूं। तब उसने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, तुमको एक ही काम करना है। अच्छा देवी धरो धीर तुम, व्यर्थ न आहाकार करो। अर्ध कफन दो मुझको, आओ शीघ्र मृतक संस्कार करो। तारा सुनकर बात नृपति की, दीन भाव से रोती है। भूत और संप्रति की भीषण टक्कर मन में होती है। कौशल की समरागी पर क्या संकट की बदली छाई। हा प्रिय सुत के लिए कफन का वस्त्र न आज जुटा पाए। मैं दुखियारी मुझ सम कोई और न जग में निर्भागन। फंसी हुई हूं बड़ी विपद में, निसहाय अबला जीवन। लाज बड़ी आती है फिर भी मौन रहे क्या होना है। कफन नहीं तो अर्ध कफन का प्रश्न कहां हल होना है। कहा कि देवी रोना धोना बंद करो, और हमारे इस मरघट का एक नियम है, आधा कफन हमको दीजिए और मृतक संस्कार संपन्न कराएं। जब अर्ध कफन यानी आधे कफन की बात आई, ये सुनते ही रानी रो पड़ी। रोई इसलिए कि आज की स्थिति और भूतकाल की स्थिति की टक्कर मन में होने लगी। मन में क्या होने लगी कि महलों में जन्म लेने वाले बच्चा, महलों में खेलने वाला बच्चा, आज उसकी मां के पास उस बच्चे के लिए कफन का कपड़ा तक नहीं है। जब रोने लगी कि रो क्यों रही हो, कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत मजबूर हूं, बहुत मजबूर हूं। जब कफन ही नहीं है तो आधा कफन कहां से दूं मैं आपको। कफन ही नहीं है, मेरा बच्चा नंगा है, मेरे पास कफन नहीं है। जब ये बात सुनी तो हरिश्चंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। बस उस अबला को कहा कि अब तो बड़गांव शेरी वालों का समय हो गया, कल शायद इस कहानी की पूर्ति हो जाएगी, कल इसका समापन है। और इसके समापन पर आप सभी ज्यादा से ज्यादा आए। क्या हुआ उस मुर्द घाट के अंदर ये सुनना है, तो कल इसका आखिरी दिन है, आप सभी आने का भाव रखें।